नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे अध्याय वृत्त और प्रश्नमाला 12.2 के दो महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 9 और 11 यानी 10वां जो प्रश्न है वो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों इससे पिछली इस अध्याय से संबंधित जितनी भी हमारी वीडियोज है और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रश्नमाला का। प्रश्न संख्या 9, एक चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार से स्थित है। ये देखिए एबीसीडी एक वृत्त बनाया, चतुर्भुज बनाया एबीसीडी और उसके जो चारों शीर्ष है वो किसी वृत्त पर स्थित है। लेकिन किस प्रकार से स्थित है कि ए बी बराबर सी डी। यहां देखिए ए बी भुजा और सी डी भुजा जो है वो दोनों इस चतुर्भुज की वो बराबर है। आमने सामने की भुजाएं ए बी और सी डी ये दोनों हो गई बराबर। तो सोचिए कि भी चतुर्भुज के लिए भुजा का काम कर रही है लेकिन वृत्त के लिए ये जीवा का काम कर रही है, क्योंकि इसके दोनों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है और परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस वृत्त की जीवा होती है। यानी ये दो जीवाएं हैं वो समान हो चुकी है। सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD। यहां पे हमें बताना है भाई AC और BD। यहां देखिए A को C से मिला यानी इस चतुर्भुज का क्या है विकर्ण, लेकिन वृत्त के लिए वो भी क्या है जीवा ही है एक। तो AC जीवा और इस BD जीवा को हमें किसी भी प्रकार से बराबर सिद्ध करना है। जरूर करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिख देते हैं। चलिए क्या दिया गया है प्रश्न के अंदर। यहां यह दिया गया है कि भाई चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है। चलिए इस प्रकार स्थित है। अब किस प्रकार स्थित है कि भाई ए बी बराबर सी डी यानी उसकी दो जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हो चुकी है। तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसमें AC यानी चतुर्भुज का एक विकर्ण AC और विकर्ण BD ये दोनों बराबर है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। जरूर सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आपको वही चीज काम में लेनी है जो यहाँ प्रश्न में दी गई है। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है कि भाई AB बराबर CD। यहां दिया गया ना AB बराबर क्या है CD। ये चतुर्भुज के लिए भुजा का काम कर रही है। इसके अलावा चतुर्भुज में कोई विशेष बात नहीं दी गई है, लेकिन यही जो AB और CD है वो वृत्त की जीवाएं हैं और ये दोनों कैसी समान जीवाएं हैं। अब हमें पता है कि जब किसी वृत्त की दो जीवाएं आपस में समान होती है वहां पे हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी कि सबसे पहली कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। और तीसरी बात, समान जीवाओं द्वारा काटे गए संगत जो चाप होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। तीनों में से जो बात यहां पे काम आएगी वो लिख देंगे। चलिए केंद्र से दूरी का या कोई जिक्र है नहीं, इस प्रकार से केंद्र से ना दूरी पूछी गई है ना कोई ऐसा बात हमें बोली है, वो नहीं लिखेंगे। केंद्र पर अंतरित कोण वो भी नहीं है। तो बची एक ही बात है, वो है इनके द्वारा काटे गए संगत चापों की लंबाई समान। तो चलिए समान जीवाओं द्वारा काटे गए संगत चापों की लंबाई समान होती है। ध्यान रखें कि जब दो समान जीवाएं हैं और वो अगर चाप काट रही है तो चाप है वो संगत चाप जो है वो समान हो जाएंगे। उसी प्रकार से ध्यान रखें दोस्तों, वापस उल्टा भी आपको ये याद रखना है कि यदि किसी वृत्त के दो चाप समान है तो उन चापों के जो अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवाएं होती है वो जीवाएं भी समान होती है। चलिए ये बात मैंने लिख दी। अब यहां पे देखिए ये दोनों जो है वो चाप कौन कौन से काट रही है। ये जो जीवा है AB वो एक तो चाप काट रही है AB छोटा सा,
और फिर इसी जीवा द्वारा बड़ा चाप देखिए ADCB, इतना बड़ा चाप ये काट रही है। तो बड़े चाप क्यों ले भाई, हम छोटे चाप ले लेते, क्योंकि संगत चाप बोल दिया है तो संगत चाप हमने ले लिया, मान लीजिए AB, ये जो लघु चाप है इसका वो ले लिया। तो वापस इसकी जो बराबर CD जीवा है उसके द्वारा काटा गया, अभी हम लघु चाप ही लेंगे। चलिए लेते हैं इसके द्वारा काटा गया, तो लेते हैं लघु चाप AB। ध्यान रखें लघु चाप कौन सा ले लिया, AB। वापस उस तरफ लघु चाप, क्योंकि संगत चाप बोला है तो लघु चाप यहां पे ले लिया CD। ये दोनों क्या हो गए, बराबर। चलिए भाई, जो बात प्रश्न में थी उसी के अनुसार हमने ये बात लिख दी है और इसे लिख देते हैं नंबर 1, क्योंकि अब इससे और कोई बात सिद्ध नहीं हो रही है। लेकिन अब देखिए सिद्ध क्या करना है, AC और BD को बराबर करना। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भाई AC, ये रहा मान लीजिए AC, इस प्रकार से A और C को मिलाएंगे वो AC रेखाखंड हो जाएगा, वापस B को D से मिलाएंगे वो BD रेखाखंड हो जाएगा। चलिए अब इस AC और BD को बराबर करने के लिए ध्यान रखें कि भाई ये AC जो जीवा है वो भी ऐसे ही कोई चाप काट रहा है कि नहीं काट रहा है, भाई ये जीवा होगी ये भी 2 चाप काटेगी ना। तो उसमें से हमने क्या देखा कि इस जीवा के द्वारा जो चाप ये काटा गया है उसमें ये AB चाप भी शामिल है जो हमने चाप CD के बराबर कर दिया था। चलिए चाप AB शामिल है और थोड़ा सा ये चाप और लाना पड़ेगा, कौन सा, ये BC चाप, जो BC जीवा काट रही है ना वो चाप इसके अंदर शामिल है। देखिए AC जीवा बराबर करनी है, उस AC जीवा के अंदर 2 चाप है, एक AB और एक BC, और इन्हीं को देखकर चाप बन जाएगा ABC। चलिए मतलब BC चाप इसमें लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बराबर कौन सा चाप करना है, देखिए BD चाप। तो BD चाप ये रहा BD। अब BD चाप के अंदर क्या है कि BD चाप के अंदर मैं देखता हूं तो एक चाप तो ये है जो उस AB चाप के बराबर यानी CD, और इसके अंदर भी हमें ये BC चाप ही शामिल करना पड़ेगा, जिससे चाप बन जाएगा BCD और अपनी जीवा कौन सी बन जाएगी, BD। यानी BD जीवा और AC जीवा के लिए हमने क्या देखा कि ये दोनों चाप तो उनके अंदर है ही, उनके साथ साथ हमें BC चाप दोनों में शामिल करना पड़ेगा। मतलब हमें पता चल गया कि दोनों में अगर हम BC चाप को शामिल करते हैं तो यहां दोनों में नए चाप बढ़ जाएंगे, एक चाप बढ़ जाएगा ABC और एक बढ़ जाएगा BCD, और इन्हीं चापों से वापस ये जीवाएं भी समान हो जाएगी। चलिए करते हैं, क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में BC चाप यानी चाप BC जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं दोनों में, क्या होता है भाई, ये क्या है, ये है अपना लघु चाप AB, तो प्लस क्या करते हैं चाप BC, ये हो गया वापस बराबर। यहां पे क्या है लघु चाप CD और प्लस क्या कर देते हैं चाप BC। देखिए दोनों बराबर थे, बराबर जीवों की वजह से, और उनमें समान चाप ही जोड़ा गया है, तो अब ये ना तो ये ज्यादा है ना ये कम है, दोनों क्या है बराबर। अब जोड़ते हैं, AB चाप के अंदर BC चाप जोड़ दिया, कौन सा चाप बन गया, ABC बन गया चाप ABC, और यहां पे देखिए कौन सा चाप बन गया, ये देखिए CD चाप और ये BC चाप दोनों को जोड़ा, चाप बन गया BCD। चलिए चाप बन गया कौन सा, BCD। अब यहां पे वापस आते हैं, अभी तो हमने बताया था कि जो जीवाएं बराबर होती है उनके द्वारा काटे गए संगत चाप भी बराबर होते हैं, और जो संगत चाप बराबर होते हैं उनको काटने वाली जीवाएं भी बराबर होती है। चलिए बताइए चाप ABC कौन सी जीवा काट रही है, चाप ABC, ABC ये इनका अंतिम बिंदु, इसका A और ये C क्या है अंतिम बिंदु, इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे वो कौन सी जीवा हो गई, AC जीवा, यानी ये AC जीवा होगी ना, ठीक है। फिर वापस वहां सामने जाइए BCD, ये BCD को काटने वाली कौन सी है, BD, और ये जीवाएं तो हमें समान करनी है, तो क्या करेंगे समान चाप काटने वाली जीवाएं भी समान होती है। चलिए ये हमने लिख दिया कि भाई अगर जीवाएं समान तो काटे गए संगत चाप समान, संगत चाप समान तो जीवाएं भी समान होती है। चलिए ABC जो चाप है उसे काटने वाली जीवा कौन सी है, अपनी AC,
और ये चाप जो BCD है इसे काटने वाली जीवा कौन सी है, BD, यानी ये दोनों क्या होगी, बराबर। और प्रश्न में हमें यही तो सिद्ध करना था। हो गया कि भाई AC और BD क्या हो जाएगी, बराबर। हो गई बराबर, लिख दो हैंस प्रूव यानी इति सिद्धम। ये अपना प्रश्न कंप्लीट करते हैं 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से गुजरता है। यहां पे हमें यह सिद्ध करना है कि जो वृत्त है इसकी दो जीवाएं हैं वो समांतर दी गई है। समांतर बोला है, समान नहीं बोला, मतलब छोटी बड़ी हो सकती है। चलिए, और उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो वृत्त के केंद्र से गुजरता है या नहीं, वही हमें बात सिद्ध करनी है। सबसे पहले वो बात करते हैं जो इसके अंदर दी गई है। चलिए, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है दो समांतर जीवाएं। ठीक है, एक तो हमें दी गई है दो समांतर जीवाएं और उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड दिया गया है। और कुछ भी प्रश्न के अंदर नहीं दिया गया है और ना ही प्रश्न के अंदर इनके नाम लिखे हुए हैं। ABCD हमने मन से लिखे हैं, वो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, संकेत के अंदर, या हमने जो रचना की है मन से उसके अंदर लिख देंगे। चलिए आगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड, मध्य बिंदु को जो रेखाखंड मिला रहा है ना, वो रेखाखंड केंद्र से गुजरता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। चलिए कर देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र से गुजरता है। सबसे पहले हमने या मन से रचना की है वो लिख देते हैं। क्या रचना की है हमने, कि हमने सर रचना ये की है रचना कि भाई वृत्त की दो समांतर जीवाएं, सबसे पहले हमने समांतर जीवाएं अपने मन से मान ली है। कौन सी, AB और CD, ये हमने दो समांतर जीवाएं मान ली। समांतर जीवाओं के साथ और हमने क्या लिए, इनके मध्य बिंदु क्रमशः, इनके मध्य बिंदु क्रमशः P व Q है। हमने Q इसमें ले लिए। ठीक है भाई, क्रमशः P और Q लिए। अब ये P और Q लिए वो क्या है, मध्य बिंदु इन दोनों जीवाओं के, और इनको मिलाने वाला रेखाखंड, इनको मिलाने वाला रेखाखंड PQ है। जो मध्य बिंदु है ना, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो रेखाखंड कौन सा बन गया, PQ बन गया। अब इनको सिद्ध करते हैं कि ये जो केंद्र से गुजरता है कि नहीं गुजरता। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी भी वृत्त के अंदर जो समांतर जीवाएं होती है, ठीक है, और उनके मध्य बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो वो दूरी यानी वो रेखाखंड उन दो जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के समान होती है। अगर ये जीवाएं नहीं होती और ऐसे ही लिख दिया जाता कि भाई ये दोनों जो है वो जीवाएं तो नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें दोस्तों, समांतर कोई भुजाएं हो जाती ऐसे ही बिना वृत्त के, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और दोनों समांतर है, फिर उनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो न्यूनतम दूरी नहीं होती। लेकिन वृत्त के अंदर ध्यान रखें, वृत्त की समांतर जीवाओं, जो वृत्त की समांतर जो दो जीवाएं होती है, वृत्त की दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उन जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के समान होता है।
जो उन जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बनेगी उस न्यूनतम दूरी के बराबर हो जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा है, किसी भी रेखाखंड की किसी भी बिंदु से न्यूनतम दूरी उस रेखाखंड पर लंब बना देगी। देखिए ये मध्य बिंदु लिया, ये यहां तक की दूरी की, ये इस पर लंब हो गया। वापस ये मध्य बिंदु है, ये उस तरफ गया, ये भी क्या हो गया, लंब। यानी क्या होता है कि भाई बिंदु की ये न्यूनतम दूरी हो गई, ये ध्यान रखना न्यूनतम दूरी। अतः न्यूनतम दूरी कौन हो गई, अतः दोनों जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और वो न्यूनतम दूरी हम क्या ले लेंगे, वो न्यूनतम दूरी हम ले लेंगे PQ। चलिए न्यूनतम दूरी ले ली। अब ये न्यूनतम दूरी के बारे में और क्या जानते हैं कि किसी बिंदु की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी बिंदु की किसी रेखा से जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। ध्यान रखें, उस रेखा या रेखाखंड पर क्या बना देती है, लंब बना देती है। और यहां न्यूनतम दूरी कौन है, PQ, और वही PQ जो है वो लंब हो जाएगी किस पर, यानी ये न्यूनतम दूरी जो है तो ये भी रेखा या रेखाखंड की तरह ही है। तो इस पर देखा जाए ये भी यहां से न्यूनतम दूरी, इस पर भी वापस यहां से न्यूनतम दूरी, यानी अतः ये अपना जो PQ न्यूनतम दूरी जो है वो लंब बन जाएगी AB पर भी, और लंब बन जाएगी वापस ये CD पर भी। अब सोचिए कि यहां पे हमने क्या देखा, अब ये जो आया रेखाखंड वो क्या बन गया, लंब बन गया। किस पर लंब बना, जीवा पर। अब सोचिए कि भाई ये जीवा जो है उसके लिए P मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, जीवा का समद्विभाजन करता है, समान दो टुकड़े कर देता है। अब सोचिए ये जो PQ आ रहा है वो जीवा पर समान दो टुकड़े भी कर रहा है और जीवा पर लंब भी बना रहा है। इसका मतलब ये PQ कौन हो गया, अतः PQ दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजक है। मतलब देखिए 90 डिग्री का कोण अब बना रहा है। अब हमने बता दिया लंब है न्यूनतम दूरी की वजह से, तो वो लंब समद्विभाजन करता है। अतः PQ दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजक है। चलिए ये लंब समद्विभाजक हो गया। अब ये PQ जो है वो ऐसे ही थोड़ी है कि भाई किसी भी रेखाखंड का कोई ऐसे साधारण जो रेखाखंड है उनका लंब समद्विभाजक है, ऐसा नहीं है। ये PQ जीवा का लंब समद्विभाजक है। और ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी जीवा का, ध्यान रखें, किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक केंद्र से गुजरता है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों कि भाई किसी भी जीवा का जो लंब समद्विभाजक होता है ना वो केंद्र से गुजरता है। क्यों गुजरता है उसका कारण बता देते हैं। हमने पिछली अपनी जो वीडियोस थी उनमें प्रमेय बताए थे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन सभी के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर देखिएगा उनको। उसमें हमने आपको बताया था कि भाई केंद्र से, यदि मान लीजिए कोई केंद्र है और उसमें जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वो जीवा पर लंब होता है, और जीवा पर यदि केंद्र से लंब डाल दिया जाए तो वो उस जीवा का समद्विभाजन करता है। तो यहां पे तो दोनों ही बात है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है। और जीवा का एक ही लंब समद्विभाजक होता है। ध्यान रखें, किसी भी जीवा का मात्र केवल और केवल एक ही लंब समद्विभाजक हो सकता है, और वो हमेशा केंद्र से ही आएगा या केंद्र से ही गुजरेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, अतः लिख के, गुजरता है पता चल गया, यानी हमारी बात सिद्ध हो चुकी है। अतः लिख के हम ये पूरा प्रश्न वापस लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि हटा देंगे, और वापस क्या लिखेंगे, अतः दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड वृत्त के केंद्र से गुजरता है। वृत्त के
केंद्र से गुजरता है। चलिए ये सिद्ध हो गया। लिख देते हैं अंत में हैंस प्रूव, या लिख दो इति सिद्धम। यानी अपना 11वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। यानी इस प्रश्नमाला का 10वां प्रश्न है वो शेष रह गया है। वो 10वां जो प्रश्न है दोस्तों वो हम अपनी अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। ये आज की वीडियो तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।